पीरियड के बाद प्रेगनेंसी कब होती है? फ्रेंड्स, जब एक महिला का पीरियड आता है उसके बाद प्रेगनेंसी कब होती है? कितनी महिलाओं का ये जो भ्रम है कि पीरियड में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। बट यहाँ पे मैं इस भ्रम को आपको क्लियर करने वाली हूँ कि आखिर जब पीरियड आता है तो पीरियड के बाद 100% प्रेगनेंसी कब आपकी हो जाती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो यहीं से स्किप करके अब जा सकते हो। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जब आपकी पीरियड आती है तो आपकी जब पीरियड आती है तो पीरियड में ही प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। प्रेगनेंसी रुकने का कुछ एक अपना नियम होता है। जब पीरियड आती है तो पीरियड के 4 से 5 दिन तक फ्लो रहता है। अगर आपका फ्लो 4 से 5 दिन तक नहीं रहता है, फ्लो का मतलब कि पहले दिन रहेगा, दूसरे दिन रहेगा, तीसरे दिन रहेगा, धीरे 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 कम होता जाता है, तो आपका पीरियड 4 से 5 दिन रहना चाहिए। तो ऐसा होता है आपका पीरियड, तो ये आपका पीरियड नॉर्मल माना जाता है। इसके बाद आप बाल वगैरह धुलती हैं तो यहाँ पे आप अगर पीरियड में इंटरकोर्स करते हो तो यहाँ पे आपको रिलेशन नहीं, जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है अगर आप पीरियड में रिलेशन बनाते हो तो। यहाँ पे आपको समझना एक बात है, एक बात को समझना काफी जरूरी है कि आप अगर पीरियड में कितना भी रिलेशन रख लो, प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल, जो पीरियड का दिन आता है, देखिए फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का पीरियड का साइकिल नहीं समझ में आता है। महिलाएं कमेंट करती हैं कि मेरा पीरियड इस डेट को आता है, तो मैं वहां पे पूछती हूँ कि आपके पीरियड की साइकिल क्या है। तो महिलाओं को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर पीरियड का साइकिल बोला किसे जाता है। तो डियर, यहाँ पे आपको अपने पीरियड की साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। जैसे कि इस मंथ, अब आपको अगले मंथ 1 जनवरी को पीरियड आया और इस मंथ आपको 1 फरवरी को पीरियड आया, तो जो बीच का दिन आता है, बीच का दिन आपके पास 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आपको 31 दिन मिला ना, और फिर अगले तारीख को 1 फरवरी को पीरियड आया। तो ये 31 दिन जो होता है ये आपकी पीरियड की साइकिल होती है। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे एक मेरे सब्सक्राइबर थी, उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि ओवुलेशन का डेट कैसे निकाला जाता है। तो मैं हर वीडियो में कम से कम, मतलब हर वीडियो में तो नहीं लेकिन बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि अपने ओवुलेशन का डेट आप कैसे निकालोगे। आप थर्ड मेथड में बता रही हूँ कि 10-10-10 करके ऐसे अपना मेथड निकालिए। अपने जो प्रेगनेंसी का जो भी आपका जो पीरियड का डेट है, जो भी A to Z, 28 दिन का, 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का, 21 दिन का, 20 दिन का, जो भी है, ये अपने हिसाब से आपको कैलेंडर में नोट करना है। और आपको करना क्या है कि जो भी साइकिल, जो पीरियड का साइकिल है, जो पीरियड का दिन है, उसको तीन भाग है उसमें डिवाइड कर दीजिए। 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 3 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, 10, 20, 30। तो जो आता है पीरियड का, जो जिस दिन से पीरियड आया है उस दिन से आपको 10 दिन इधर छोड़ देना है, और जो पीरियड आने वाला है 10 दिन उधर छोड़ देना है। जो बीच का 10 दिन आता है उसी में आपका ओवुलेशन होगा, चाहे जब हो जाए, जिस भी दिन हो जाए, बट उसी में आपका ओवुलेशन होने वाला है। या फिर ये नहीं मेथड समझ में आ रहा है तो एक और मेथड मैं बता रही हूँ कि जैसे कि इस मंथ आपको 1 जनवरी को आया, अगला मंथ 1 फरवरी, इस मंथ आपको 1 फरवरी को आने वाला है, अगला मंथ 1 जनवरी को आया, और उसके पिछले वाले मंथ में अगर आपको 1 दिसंबर को आया, तो ये 3 जो मंथ हो गए, तीनों में आपको 1-1 तारीख को आया है। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड में 1 दिन आगे 1 दिन पीछे ज्यादा नहीं मैटर करता है। अगर आपको 4 से 5 दिन आगे पीछे होता है तो वही मैटर करता है। 1 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कभी 29 की जो है 28 की महीना हो जाती है, कभी 30 की हो जाती है, कभी 31 की हो जाती है, कभी 30, कभी 31 की हो जाती है। 28 और 29 तो खैर फरवरी में होता है, लेकिन 30 और 31 की जो मंथ होती है उसी में 1 दिन आगे 1 दिन पीछे पीरियड आ जाते हैं। तो आपको 1 दिन आगे और 1 दिन पीछे का नहीं लेना है। आपको 3 मंथ का कैलकुलेट करके अपने एक कैलेंडर रख लीजिए या फिर डायरी और पेन रख लीजिए, और उसमें अपना नोट करिए कि आपका पीरियड जो है इस मंथ इस मंथ किस तारीख को आया, अगले मंथ किस तारीख को आया, अगले मंथ किस तारीख को आया। तो जैसे कि आपको 1 फरवरी को आया, 1 जनवरी को आया, अब 1 फरवरी को पीरियड आया, तो आप 1 फरवरी में से 14 दिन माइनस कर दीजिए। तो जो आपका डेट निकल के आया, 14 दिन माइनस कर देंगी तो आपको कितना डेट निकल के आएगा, उसी डेट पे आपका ओवुलेशन होगा। एग्जैक्ट वही डेट है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि जब ओवुलेशन होता है तो आपके बॉडी में सिम्टम्स भी नजर आते हैं, जो कि महिलाएं
नहीं समझना चाहती है, उस बात को महिलाएं नहीं समझना चाहती हैं, महिलाएं वीडियो नहीं देखना चाहती हैं, महिलाएं बस अपना कमेंट करती हैं कि मेरे को इस तारीख से इस तारीख तक जो है पीरियड का डेट है, आप मुझे ओवुलेशन का समय बता दीजिए। ओवुलेशन के सिम्टम्स को भी समझना आपको जरूरी है। उस वीडियो को देखिए, मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, उस वीडियो को देखिए ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ जानकारी मिले, कुछ जानकारी हासिल करेंगे तभी तो कुछ ज्ञान आएगा, तभी तो उसके अनुसार आप काम कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप जो है 3 मंथ का अपना ओवुलेशन का डेट कैलकुलेट करिए और जो डेट आता है वही उसी डेट पे आपका एक ओवरी से अंडा रिलीज होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है, इसीलिए मैं किसी को भी, जैसे कि आपका पीरियड का डेट है 30 दिन का साइकिल है और जो आपका जो ओवुलेशन का डेट है, जैसे कि 14 दिन माइनस कर दोगे तो ओवुलेशन का डेट आया 16वें दिन। तो 16वें दिन तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको 15वें दिन से डेट देना शुरू करती हूँ। 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें या फिर 14वें दिन से डेट देना शुरू करती हूँ। 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 4 से 5 डेट आपको मैं देती हूँ, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर भी आपको बार बार फॉलिकल करने को बुलाएगा। कम से कम 3 से 4 फॉलिकल करेगा डॉक्टर, तब आपको एग्जैक्ट डेट बताएगा कि हाँ इस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, इस दिन आपको कांटेक्ट में रहना है। तो वैसे ही मैं आपको 3 से 4 डेट देती हूँ, तो उसी डेट में आपका किसी भी दिन अंडा जो है रिलीज होगा और किसी भी दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो आपको इस चीज को, इस बात को समझना काफी जरूरी है कि जो आपका ओवुलेशन का हम डेट दे रहे हैं या फिर बता रहे हैं, उसके एक दिन आगे भी आपको रिलेशन रखना है और एक दिन बीच करके आपको कम से कम 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक रिलेशन में रहना है ताकि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें हो रही थी कि पीरियड के कितने दिनों बाद एक महिला प्रेग्नेंट होती है। तो फ्रेंड्स यही वो डेट होता है, ओवुलेशन का डेट होता है, जो कि एग्जैक्ट डेट होता है महिला की बॉडी हेल्थ, जैसे हेल्दी है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया या फिर गांठें हो गई, कोई भी समस्या उसके अंदर नहीं है और उसकी जो अंडा है, अंडा बिल्कुल हेल्दी बन रहा है। तो महिला जो है अपना ओवुलेशन डे को अगर कैलकुलेट करेगी और उस समय इंटरकोर्स करेगी तो 100% उसको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि उसकी हर चीज नॉर्मल है, हर रिपोर्ट नॉर्मल है। केवल उसको ट्रैक करना है अपने ओवुलेशन को। ओवुलेशन को अगर आपने ट्रैक कर लिया तो 70 से 80%, 80% या 90% आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन ही ऐसा एक समय होता है जिसमें कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है और ये सिम्टम्स आपको दिखाता है बॉडी। बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाता है कि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, आपका ओवुलेशन होने वाला है, इस समय आपको कांटेक्ट में रहना है, इस समय चीजों को मिस नहीं करना है, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाहते हो। तो इस चीज को, इस बात को समझिए कि आपको पीरियड के बाद किस दिन 100% प्रेगनेंसी होगी। तो पीरियड के बाद आपको ओवुलेशन को समझना है, अपने ओवुलेशन के अनुसार डेट को कैलकुलेट करिए और उसी समय इंटरकोर्स करिए, उसी समय आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाती है। अब आपको समझ में आया होगा कि ओवुलेशन का डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 10-10 वाला मेथड अपनाइए या फिर 14 दिन माइनस करके मेथड अपनाइए, लेकिन अपने ओवुलेशन को 3 मंथ से ट्रैक करना आपको काफी जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम पे भी माई वुमेन्स केयर